आज हम देखते हैं छोटे भाई कि विभाज्यता का नियम। विभाज्यता ठीक है। टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी, ठीक है ना। ये मैथ्स का जब अपन क्वेश्चन हल करते हैं तो इसमें यदि ये आपको बुरा आता है ना तो आपको क्वेश्चनों को काटने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। या अपन को डिजिट डिवाइड कर देना, इसमें दिक्कत नहीं आएगी कोई भी क्वेश्चनों के लिए। सबसे पहले अपन यदि इसको सीख लिया तो आपसे जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड मास वगैरह में, तो उसको काटने में दिक्कत नहीं है और आपका समय भी बहुत बचेगा। इसलिए आपको ये टॉपिक्स समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए सबसे पहले अपन देखते हैं दो से विभाज्य। दो से विभाज्य होती है सम संख्याएं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। लास्ट में कोई भी संख्या के लास्ट में मतलब इकाई के अंक में यदि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 मतलब जो भी संख्याएं तो सम संख्याएं हो, यदि सम संख्याएं तो भी सभी संख्याएं दो से विभाज्य हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं तीन की। तीन का भाज्य, तीन, तीन से भाज्य। तीन से भाज्य करने के लिए उन संख्याओं का जोड़ हमेशा तीन के गुणज में होना चाहिए। कोई भी संख्या यदि तीन संख्याओं का गुणज है, तीन मतलब कहने का मतलब जो संख्याएं वो लिखी गई हैं वो उनका जोड़ यदि तीन से कट रहा है, जैसे मान लो 4623 लिखा है, इनको अपन ने जोड़ा 4, 6, 4, 10, 10 और 2, 12 और 3, 15। 15 हो रहा है, मतलब 15 का भाग 3 में जा रहा है, इसलिए ये संख्या है ना 3 से भाज्य हो जाएगी। क्लियर। अब अपन देखते हैं 4 का। 4 से भाज्य वही संख्या होगी जो जिसका दहाई का अंक, जो दहाई के अंक है ना, यदि वो यदि 4 से विभाज्य है, यदि 4 से वो संख्या कट रही है ना, तो वह संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। जैसे अपन लिख लिया 4, 5, 8, 3, 11, 12 लिख लिया। तो जो 12 है लास्ट की, ये 12 संख्या ये यदि 4 से भाज्य है तो यह संख्या पूरी 4 से भाज्य हो जाएगी, मतलब कट जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद अपन देखते हैं 5। 5 से सिर्फ दो संख्या विभाज्य होती है, एक तो या तो 0 हो लास्ट में या फिर 5। यदि लास्ट में ये दो संख्याएं हैं तो ये 5 से भाज्य होगी ना, नहीं होगी। क्लियर। 6। 6 से वही संख्या विभाज्य होगी जिसमें ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला दोनों हो। कहने का मतलब सम संख्या होना चाहिए बाद में 6 से भाग देने के लिए। सबसे पहले सम संख्या होनी चाहिए, दूसरी उनका जोड़ 6 से भाज्य होना चाहिए। यदि उनका जोड़ 6 से भाज्य हो रहा है तो वह संख्या 6 से भाज्य हो जाएगी, और यदि उनका जोड़ यदि 6 से भाज्य नहीं हो रहा है तो वह संख्या 6 से भाज्य नहीं होगी। क्लियर। उसके बाद में अपन देखी 5, 6 हुए 7, 8। 8 7 की जो 7 से जो संख्या विभाज्य होती है, जो संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है, जैसे 2, 2, 2, 2, 2, ये संख्याएं रहेंगी आपकी, मतलब एक से होना चाहिए तभी ये संख्याएं 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी। वो भी कितने बार होना चाहिए पुनरावृत्ति, कम से कम 6 बार, तब ये संख्या आपकी 7 से भाज्य हो जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद अपन आए 8 में। 8 की कंडीशन वही, यदि ये 4 से भाग हो रहा है, जो 4 से भाज्य करते हैं मतलब लास्ट की जितनी संख्या, इसी प्रकार से जो 8 है ना, 8 में भी कोई संख्या चलती है सिस्टम कैसा,
जैसे मान ली इसमें हमने बोला आपसे ये दो संख्या है, लास्ट की दो जो अंक यदि 4 से भाज्य हैं, सेम कंडीशन, ये सेम संख्या है लास्ट में, और ये संख्या लास्ट वाली 3 संख्या वाली संख्या यदि कट रही है तो ये 8 से भाज्य हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद में वही कंडीशन रहती है 9 वाली, 9 से वही कंडीशन रहती है 3 वाली सिस्टम की। ठीक है, धन्यवाद।